बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका भारत नेटो की शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करवाने के लिए मुसलसल साजिशें हो रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, पिछले हफ्ते पाकिस्तान के लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था जोहर टाउन के अंदर, और ये धमाका एक ऐसे वक्त पर किया गया था जब FATF का इजलास जारी था ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, पाकिस्तान पर पाबंदियां रहें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आ सके, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना आ सके। इस मकसद के लिए ये धमाका करवाया गया और अब इस धमाके की तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने धमाका करने वालों की शनाख्त भी रख दी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है कि मैं पाकिस्तान के तफ्तीश करने वाले तमाम के तमाम इदारों को, जिसमें खुफिया इंटेलिजेंस इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, हुकूमती शख्सियात हैं और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस है, तो इनकी जानिब से जो तहकीकात हुई हैं लाहौर धमाके की, उनको मंजर आम पर लाया गया है और इसके पीछे भारत का हाथ निकला है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है कि रॉ एजेंसी, जो भारत की जासूस एजेंसी है, उसने ये धमाका पाकिस्तान के अंदर करवाया है। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास शनाख्त है, लिहाजा दुनिया के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर नाकाम दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने के लिए एक मरतबा फिर कलपोशन जैसी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का सहारा लिया जा रहा है। नाज़रीन, जो धमाका लाहौर के अंदर हुआ ये एक्सपोज हो गया, पकड़ा गया और भारत की रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों के सबूत सामने आ गए। इसके फ़ौरन बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़िज़ाइया का हेडक्वार्टर था, फौजी स्टेशन था, उस पर हमला करवाया, खुद हमला करवाया 2 ड्रोन तैयारों के ज़रिए से। बाकायदा ड्रोन तो नहीं थे बड़े सारे, लेकिन छोटी नौयत के ये ड्रोन थे जिनके ज़रिए से धमाका खेज़ मवाद गिराया गया अपने ही फौजी स्टेशन पर, और उसके ज़रिए से जो भारतीय फ़िज़ाइया थी उसको एक तरह से बदनाम भी किया गया कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाई, अपना दिफा नहीं कर पाई, और इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान से ये ड्रोन हमला भारत के फ़िज़ाई अड्डे पर किया गया है, भारत की फ़िज़ाइया के फ़ौजी हेडक्वार्टर पर किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये भांडा उस वक्त फूटा जब भारत के CDS नामी जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, जो साबिक आर्मी चीफ़ रहे हैं और इस वक्त जो भारत के डिफेंस के इदारे हैं, उन डिफेंस स्टाफ है जिसमें भारत की नेवी के चीफ़ हैं, भारत के एयर चीफ़ हैं और भारत के ग्राउंड फोर्सेस के चीफ़ हैं, इन सब के वो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत। उन्होंने भारत के जो फ़िज़ाइया है उसके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए और ये कहा कि भारत की जो फ़िज़ाइया है, यानी भारत की जो जहाज़ हैं भारत के पास लड़ाई के लिए, या भारत के जो पायलट्स हैं फ़ौज के अंदर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बतौर सपोर्ट के लिए हैं, बतौर मुआविन हैं, हिमायत के लिए हैं, अलग से उनका कोई रोल नहीं है। नाज़रीन, उनके इस रिमार्क्स के, उनके इस बयान के बाद, मुतनाज़ा स्टेटमेंट के बाद, भारत के एयर चीफ़ ने 2 टोक अंदाज में कहा कि CDS के सरबराह बिपिन रावत अपनी औकात में रहें। भारत की जो फ़िज़ाइया है, भारत के जो जंगी जहाज़ हैं, भारत के जो पायलट्स हैं, वो महज सपोर्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो एक पार्ट हैं और पूरा का पूरा एक इदारा है। अगर ये इदारा ना हो तो भारत की फ़ौज कोई भी कामयाबी हासिल ना कर सके। इस बयान के बाद भारतीय फ़ौज के अंदर लड़ाई की खबर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा कि भारत का एयर चीफ़ अपने सीनियर से, यानी जो CDS के सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन, मोदी ने इस मामले को ठंडा करने के लिए CDS के सरबराह को भी समझाया
और इसी तरह से एयर चीफ को भी समझाया, लेकिन यह मामला इनके दरमियान हल नहीं हो रहा है और लड़ाई बढ़ती जा रही है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि एयर चीफ ने ये कह दिया है कि अगर CDS के सरबराह अपने बयान से रुजू नहीं करेंगे तो वो एयर चीफ का ओहदा छोड़ देंगे। और बिपिन रावत ये कहते हैं कि अगर एयर चीफ ने मेरी मुखालफत करने वाले बयान से माजरत ना की तो मैं CDS की सरबराही छोड़ दूंगा। तो इस वक्त मोदी हुकूमत परेशान हो गई है कि आखिर वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते थे, पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे थे, जो पुलवामा हमला हुआ था उसकी तरह की चार्जशीट तैयार कर रहे थे ताकि पाकिस्तान पर हमला कर सकें, कोई अटैक कर सकें, कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन ये तो मामला उल्टा उनके गले पड़ गया है। नाज़रीन, इसे कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक और कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक, और इसे कहा जाता है कि सरप्राइज़ देना। पाकिस्तान ने यह सरप्राइज़ दिया है। अब ये जो भारतीय फ़ौज के दरमियान लड़ाई हुई है, इससे पूरा भांडा फूटा है, पूरा ड्रामा बेनकाब हुआ है कि भारत ने दरअसल जो ड्रोन हमला करवाया कश्मीर के अंदर, ये भी खुद करवाया, और जो जौहर टाउन लाहौर में धमाका करवाया, ये भी भारत की कारस्तानी थी, भारत की साजिश थी। अब नाज़रीन, दुनिया के सामने पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी के सबूत रख चुका है, लेकिन हैरत इस बात पर है कि FATF जैसा बदनाम ज़माना इदारा पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है। सिर्फ एक पॉइंट पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, जबकि भारत और इसी तरह भारत के पास भारत की जो मुतनाज़ा सरगर्मियाँ हैं, जिसमें उनके यहाँ जो जोहरी केमिकल मवाद है जो एटमी हथियारों में इस्तेमाल होता है, वो आज़ादाना तरीके से फ़रोख्त हो रहा है ब्लैक मार्केट के अंदर है, और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहा है। इसके सबूत हैं। इसके बावजूद भारत पर कोई पाबंदी नहीं है, भारत कोई ग्रे लिस्ट के अंदर नहीं है। तो इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की मुखालफत में पूरी खुफिया ताकतें वो भारत की हिमायत में खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की मुखालफत कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने वाले, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले दुश्मन हमेशा नाकाम रहे हैं और इस मरतबा भी नाकाम होंगे। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब भारत की फ़ौज में इजाफा भी हो रहा है, भारत के फ़ौजी हथियार भी बढ़ रहे हैं, और कश्मीर के अंदर भी भारत मुतनाज़ा सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। नाज़रीन, इस वक्त खबर सामने आई है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर भारत ने वोमेन फ़ौज भी डिप्लॉय कर दी है ताकि घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन हो और लड़कियों को, ख़वातीन को भी कश्मीर से गिरफ्तार किया जाए। और आज की जो खबर सामने आई है कि जाली इनकाउंटर के अंदर एक कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया है कि वो दहशतगर्दों का साथी था, हालांकि वो तो क्रिकेट खेला करता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीरियों पर नज़ला गिराया जा रहा है, कश्मीरियों पर हमले बढ़ रहे हैं और कश्मीरियों के खिलाफ साजिशें मुसलसल बढ़ रही हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के खुफिया इदारे भारत की इन साजिशों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से तैयारी कर चुके हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री की मूवमेंट पाक अफ़गान बॉर्डर पर, LOC पर और इसी तरह से भारत के साथ दीगर सरहदों पर बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, भारत को अमरीका और नेटो और दीगर ममालिक इस हवाले से बता रहे हैं, उनको ये एक तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़िल्लत में शिकस्त हुई है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए। तो भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है और इसी तरह से अमरीका भी पाकिस्तान की जानिब से जो फौजी अड्डे अमरीका को नहीं दिए गए, इसका बदला पाकिस्तान से लेने के लिए भारत की जानिब से हमले करवा रहा है। तो ये सारा मास्टर प्लान है, ये सारी इनकी कारनामे हैं, ये सारे इनके मंसूबे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाले गद्दारों को ये बात समझनी चाहिए जो ये कहते हैं कि पाक फ़ौज ने कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है, सौदेबाजी कर दी है, हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के मसले पर भारत से पीछे पाकिस्तान रह गया है। कुछ ऐसे अहमक लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान से भारत मुसलसल राबते कर रहा है और पाकिस्तान राबते नहीं कर रहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। हालांकि नाज़रीन, भारत से अफ़गान तालिबान ने ना तो कोई मुलाकात की है, कई बार उन्होंने दरख्वास्तें की, मिन्नतें की कि हमारे साथ मुलाकात कर लें तालिबान, लेकिन तालिबान ने मुलाकात नहीं की है। जबकि पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान मुसलसल राबते में हैं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करने की, यानी दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त तालिबान नहीं देंगे। ये बात तालिबान पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो ऐसे में ये बात कहना कि
पाकिस्तान भारत की खुफिया तरीके से बातें मान रहा है, खुफिया तरीके से डील कर रहा है। ये झूठ है, बदयानती है और पाक फ़ौज को या इदारों को या खुफिया इदारों को या इसी तरह से हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, ज़ालिम हमेशा इबरत का निशान बनता है, ज़ालिम हमेशा रुसवा भी होता है और ज़ालिम हमेशा एक्सपोज भी होता है। और भारत रफ्ता रफ्ता एक्सपोज हो रहा है, जो उनके प्लान हैं वो नाकाम हो रहे हैं और दहशत गर्दी के हवाले से जो साजिशें हैं वो भी इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगी और भारत को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिलता रहेगा। अभी तो भारत के एयर चीफ की और CDS सरबराह की लड़ाई हुई है, आगे आगे देखिए भारत के अंदर और कौन कौन लड़ाई करते हैं, यहाँ तक कि मोदी का तख्ता भी उलट जाएगा और इसी तरह से भारतीय फ़ौज के अंदर बगावत होकर बहुत सी रियासतों के अंदर तबाही भी फैलेगी। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।